आज की जो टॉपिक है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज़ द फोर्थ टॉपिक। उससे पहले हम लोग थर्ड टॉपिक में पढ़े थे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। उससे प्रीवियसली दैट वाज रिडक्शन, और उससे पहले था दैट इज़ न्यूक्लिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन के अंडर में, दैट वाज 12.4 एनसीईआरटी के टॉपिक 12.4। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके अंडर में एक होता है कि एल्डोल रिएक्शन, और एक होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन, और दो चार क्वेश्चंस और होता है कि एल्डोल क्या होता है, कीटोल क्या होता है, ओके, इनोन क्या होता है, ओके। एल्डोल जैसे एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, कीटोल जैसे है कि कीटोल हम लोग बोलेंगे तो दैट विल बी कीटोल। नाम से ही पता चल रहा है कीटोन प्लस एल्डिहाइड। और हम लोग का एक होता है इनॉल मीन्स डबल बॉन्ड भी होगा, अल्कोहल भी होगा, इनॉल। और इनोन डबल बॉन्ड भी होगा और कीटोन भी होगा, ये चीज़ की बात है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो बिगिनिंग में एक चीज़ है लिखा है कि द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहली बात है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो ये वाला ग्रुप है, CO ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है ये बोलता है कि अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन अटैच है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये बात क्लियर होना चाहिए, ओके। तो अभी ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करते हैं, ओके। क्यों करते हैं, तो उसके लिए भी उसके नेक्स्ट पैरा में रीजन दिया, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट टर्म्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base। दो पार्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। जैसे मान लो कि इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाती है और H+ आयन रिलीज हो जाती है। जो H+ आयन देते हैं उसी की तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। उसके बाद H+ आयन देने के बाद ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाती है। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया था कार्बन के पास, मैं दूसरा कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरीक़ा से देखो यहाँ पे चला जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये वाला भी नेगेटिव हो गया, ओके। और इसी के वजह से ये क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये जो मान लो कॉन्जुगेट बेस हुआ, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ। वन थिंग, H+ आयन वो रिलीज करते हैं और H+ आयन रिलीज करने के बाद वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसीलिए H+ आयन वो इजीली रिलीव करते हैं और H+ आयन वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई इट शोज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ओके। तो इसके बाद जो है इसमें H+ आयन देने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन जाते हैं। क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ, दैट इज़ द फर्स्ट पैरा क्लियर होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होती है और उसके वजह से H+ आयन रिलीज करते हैं और H+ आयन रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाती है, ओके। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर 1 इज एल्डोल रिएक्शन, सेकेंड वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, ओके। उसके बारे में अभी शुरू करते हैं।